आज बारी है एनएलयू जोधपुर की। एकेडमिक्स कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसी है, स्टूडेंट का फीडबैक क्या है। बहुत सारे बच्चों की जेन्युइन कंसर्न है ये, हर कोई पता करना चाहता है। एनएलयूज में फीस तो बहुत ज्यादा है यार, 10 लाख से भी शुरू होता है, 8 लाख से भी शुरू होता है, 12 लाख से भी शुरू होता है, एंड मे एंड अप टू 25 lakhs, may end up to 30 lakhs. Hello my lovely students, a very warm welcome to today's session. I hope all of you are doing very well and I hope आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉलेज यानी कि एनएलयू जोधपुर के बारे में बात करने वाले हैं इन आर एनएलयू सीरीज, जहां पे हमने और भी एनएलयूज के बारे में डिस्कस किया है। आज बारी है एनएलयू जोधपुर की। जिसमें हम सारी चीजें जानेंगे, कितनी सीट्स यहाँ पर है, कौन से कोर्सेज ये ऑफर करते हैं, प्लेसमेंट कैसी होती है। सभी बच्चों का यही सवाल होता है ना, कौन से कॉलेज में कितनी अच्छी लेवल की प्लेसमेंट हो रही है, कौन सी कंपनीज यहाँ पर आती हैं और यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस क्विकली बिगिन। तो अगर हम एनएलयू जोधपुर की बात करें, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999 under the NLUJ Act by the Rajasthan State Legislature. National Law University Jodhpur has grown into a prominent institution. बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है, ठीक है जी। In 2024, it secured impressive rankings, placed 8th for law by NIRF रैंकिंग अमंग द इंडियन लॉ स्कूल्स। यानी हमारे एनएलयूज में इसकी NIRF रैंकिंग 8 है, यानी कि विच इज कंसीडर्ड वेरी गुड। प्लेसमेंट्स अच्छी है। NIRF रैंकिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं। एकेडमिक्स कैसा है, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी है, प्लेसमेंट्स कैसी है, स्टूडेंट का फीडबैक क्या है। तो इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इसकी NIRF रैंकिंग 2020-24 की 8th है, विच इज कंसीडर्ड वेरी गुड। फिर इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, यानी कि कोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर। BA LLB ऑनर्स है, BBA LLB ऑनर्स का कोर्स भी यहाँ पर ऑफर किया जाता है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट जो करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर LLM और MBA का कोर्स भी देखने को मिलेगा। अब जो डॉक्टरल यानी कि पोस्ट डॉक्टरेट के बाद भी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी और भी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए PhD, DLit और LLD ये प्रोविजंस भी उनके पास यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है जी। अब सीट्स देखते हैं जोधपुर में। अगर जैसे हमने देखा अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, जो भी बच्चे अभी क्लैट UG 2025 के लिए यानी कि दिसंबर 2024 में जो अपीयर होने वाले हैं, उनको BA LLB और BBA LLB की एनएलयू जोधपुर में कितनी सीट्स मिलने वाली है, ठीक है। So NLU Jodhpur has the following number of seats for the BBA LLB and BA LLB honors for the year 2025-2026 academic session. BA LLB honors की बात करें तो 90 सीट्स हैं यहाँ पर। BBA LLB की बात करें तो यहाँ पर 30 सीट्स हैं। तो टोटल कितनी होगी UG के लिए? 120 सीट्स। आपको यहाँ पर 120 सीट देखने को मिलेंगी। अगला जो चीज है यहाँ पर, अगली चीज है फीस स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों की जेन्युइन कंसर्न है ये, हर कोई पता करना चाहता है एनएलयूज में फीस तो बहुत ज्यादा है यार, क्या करेंगे, हमें तो पता, या उनको पता नहीं चलता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। फीस स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कई बच्चों के लिए ये डिसाइड करने में कि उनको कौन सा कोर्स करना है, कहां से करना है। तो इस तरीके से एनएलयू जोधपुर का फीस स्ट्रक्चर अब हम देख लेते हैं। तो एडमिशन फीस अगर हम बात करें, इट इज फॉर बोथ BA LLB एंड BBA LLB। एडमिशन फीस है आपकी ₹12,000 वन टाइम। ये एक सेमेस्टर की बात कर रहे हैं हम। This is one semester. This is only for one semester. ठीक है जी। ट्यूशन फीस है 72,500, अदर फीस 42,500, यानी कि जो और आपको इंटरनेट फैसिलिटीज या और भी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं कॉलेज में, उसके लिए जो फीस रखी जाती है वो 42,500 है। रिफंडेबल सिक्योरिटी वो है 17,000, तो करीब 2.25 लाख के आसपास आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, यानी कि अराउंड 10 lakhs आपकी फीस जो है, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड द हॉस्टल फीस, वो अलग से रहेगी। सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर BA LLB, BBA LLB इन एनएलयू जोधपुर। अब प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है सभी बच्चों का। फीस स्ट्रक्चर देख लिया, सीट्स देख ली, अब हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए जाननी जरूरी है कि प्लेसमेंट कैसी है यहाँ पर। देखो
हम 3 साल के ट्रेंड्स देखते हैं, 18 में, 19 में और 20 में। 2024 में भी अभी आसपास इसी के कॉमन ही रहा है जो इनका प्लेसमेंट है। 92 ग्रेजुएट्स थे तो प्लेसमेंट्स अराउंड 55 की हुई। मीडियन सैलरी 14.5 लाख है, 14.5 lakhs मीडियन, मतलब एवरेज। So you can say it will range from 10 lakh to 30 lakhs. That is why the median is coming like that. So it varies. 10 लाख से भी शुरू होता है, 8 लाख से भी शुरू होता है, 12 लाख से भी शुरू होता है, and may end up to 25 lakhs, may end up to 30 lakhs. ठीक है जी? तो this is different for the different years. But देखो कहीं ना कहीं एवरेज सैलरी में या जो मीडियन सैलरी है वो कंसिस्टेंट है. This is per annum. ठीक है? अब कंपनीज कौन कौन सी आती हैं यहाँ पर, कौन कौन सी फर्म्स पार्टिसिपेट करती हैं यहाँ पर एनएलयू जोधपुर की प्लेसमेंट्स में. Below discover the prestigious law firms and companies that recruit graduates from NLUs. Amarchand and Mangaldas and Suresh, AZB and Partners, Anand and Anand, Juris Corporation, Khitan and Company and Trilegal. These are some of the companies. इसके अलावा कुछ PSUs भी हैं, ठीक है, जो यहाँ से डायरेक्ट रिक्रूट करते हैं. तो इस तरीके से आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज का हिस्सा बनने का भी यहां पर आपको वो मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. ठीक है जी? ओके, तो ये हो गई आपकी एनएलयू की बातचीत. तो जो भी बच्चे एनएलयू में जाना चाह रहे हैं, एनएलयू उनका ड्रीम कॉलेज है. आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कितनी सीट्स हैं, उसके अलावा क्या आपका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसके अलावा क्या प्लेसमेंट रहती है और कौन कौन सी कंपनीज यहां पर आने वाली. इसके अलावा कुछ और आपके डाउट्स हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है जी? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन. जल्दी हम दोबारा मिलेंगे जिसमें हम किसी और एनएलयू के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है जी? ऑल राइट, ऑल द स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन.